हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो द्विबीजपत्री भ्रूण है उसका विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में हमने देख लिया था कि जो डाइकॉट का एम्ब्रियो है वो कैसे डेवलप होता है। तो आज हम देखेंगे कि जो मोनोकॉट है उसका जो एम्ब्रियो है वो कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि जो मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो है उसका जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा था, जो जाइगोट है, जाइगोट ने क्या करना है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो जाइगोट है उससे ही तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा ना। तो जो जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस होता है मतलब समसूत्री विभाजन होता है। माइटोसिस हो गया तो इसके बाद क्या होता है, दो सेल बनती है इसमें, एक होती है एपिकल सेल, एक होती है बेसल सेल। ठीक है, एपिकल सेल जो होती है उसे कहते हैं हम एम्ब्रियोनल सेल। ठीक है, और जो बेसल सेल होती है उसे कहते हैं हम सस्पेंसर सेल। ठीक है, ये हमने जब भी डाइकॉट का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट पढ़ा था तो उस पर भी हमने देख लिया था। ठीक है, जो ऊपर वाली सेल होती है वो होती है एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल, और जो नीचे वाली सेल होती है वो होती है बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। ठीक है, अब ये सस्पेंसर सेल और एपिकल सेल क्या करती है, दोनों क्या करती है, डिवाइड करती है। ठीक है, माइटोसिस करती है और इस प्रकार से क्या करती है, ये भी दो सेल और बनाती है। ठीक है, ये भी एपिकल सेल है या एम्ब्रियोनल सेल, ये भी दो सेल बनाती है, और जो सस्पेंसर सेल होती है वो भी दो सेल बनाती है। ठीक है, जब 4 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है एम्ब्रियो का तब इसे कहते हैं प्रो एम्ब्रियो। अब 4 सेल स्ट्रक्चर के बाद क्या होता है, इसमें क्या करता है, और डिवाइड करता है। ठीक है, माइटोसिस होता है इसमें, ये क्या करता है, 4 सेल है, 4 से क्या बनाएगा, 8 बनाएगा, 8 से 16, उसी प्रकार 32। तो इस प्रकार से जब क्या क्या होता है, इसमें डिवीज़न होता है और ये बन जाता है एक एम्ब्रियो। ठीक है, ये बीच में होता है इसकी कॉटिलिडनरी इनिशियल। ठीक है, जो क्या करती है, कॉटिलिडनरी इनिशियल क्या करती है, कॉटिलिडन को क्या करती है, विकास करती है। जो कॉटिलिडन का क्या करती है, बनाती है, तो ये होती है कॉटिलिडनरी इनिशियल। ठीक है, तो इसी से क्या बनता है, कॉटिलिडन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब क्या होता है, ये सेल में क्या करती है, फिर ये सेल और डिवाइड करती है और क्या बनाती है, एक कॉटिलिडन या एक मोनोकॉट का एम्ब्रियो बना देती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही कॉटिलिडन होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही कॉटिलिडन होता है जिसे कहते हैं हम स्क्यूटेलम। ठीक है, इस कॉटिलिडन को क्या कहा जाता है, स्क्यूटेलम। जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता है उसमें जो कॉटिलिडन होता है उसे कहते हैं हम स्क्यूटेलम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लूम्यूल का विकास हो रहा है, यहाँ पे रेडिकल का विकास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो मैच्योर मोनोकॉट का एम्ब्रियो है इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ये होता है इसका कॉटिलिडन जिसे कहते हैं हम स्क्यूटेलम, ये होता है इसका कॉलियोपेटाइल। कॉलियोपेटाइल क्या करता है, जो प्लीम्यूल होता है उसको उसके ऊपर होता है और जो प्लीम्यूल को क्या करता है, ढक के रखता है। और प्लीम्यूल क्या होता है, जो मैंने बताया था कि प्लीम्यूल क्या करता है, सूट सिस्टम को डेवलप करता है। ठीक है, जो इसकी तना होगी उसको क्या करता है, डेवलप करता है, वो क्या होता है, प्लीम्यूल होता है। ठीक, और प्लीम्यूल के और नीचे के पोर्शन में क्या होता है, रेडिकल होता है, जो क्या करता है, रूट सिस्टम को डेवलप करता है। जो रेडिकल होता है वो किससे ढका होता है, रूट कैप से ढका होता है, और रूट कैप के नीचे क्या होता है, कॉलियोराइजा होता है। ठीक है, सबसे नीचे क्या होता है, कॉलियोराइजा होता है। कॉलियोराइजा रूट कैप को ढकता है, रूट कैप को क्या ढकता है, रूट कैप किसे ढकता है, रेडिकल को ढकता है। ठीक है, और ऊपर की ओर क्या होता है, इसमें प्लेम्यूल होता है जो क्या करेगा, शूट सिस्टम को डेवलप करेगा। और जो प्लेम्यूल होता है वो किससे ढका होता है, कॉलियोपेटाइल से ढका होता है। ठीक है, और इसमें एक ही क्या होता है, कॉटिलिडन होता है जिसे कहते हैं स्क्यूटेलम। ठीक, इतना समझ में आया कि जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो होता है वो कैसे होता है और इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जो मोनोकॉट का एम्ब्रियो है वो कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या होता है, जाइगोट में प्रथम विभाजन होता है जिससे एपिकल सेल और बेसल सेल का निर्माण होता है। ठीक है, जो जाइगोट होता है उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन करता है और क्या करता है, एपिकल सेल जिसे कहते हैं हम एम्ब्रियोनल सेल, और दूसरा क्या करता है, बेसल सेल का फॉर्मेशन करता है जिसे कहते हैं हम सस्पेंसर सेल। ठीक है, ये दो सेल बनी। अब इनमें क्या होता है, दोनों कोशिकाएं पहले भाग में पुनः समकोण पर विभाजित होती है जिससे 4 सेल्ड एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो दोनों क्या करती है, एम्ब्रियोनल सेल भी और सस्पेंसर सेल भी डिवाइड करती है, कैसे, माइटोटिकली, और क्या करती है, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर बनाती है जिसे कहते हैं हम प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, विभिन्न स्तरों पर आगे विभाजन के परिणाम स्वरूप 16 कोशिकीय और 32 कोशिकीय प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो मैंने बताया था ना कि जो
4 सेल प्रो एम्ब्रियो होता है वो क्या करता है 16 सेल बनाता है, उसके बाद 32 सेल बनाता है। तो इस प्रकार क्या करता है ये एम्ब्रियो का प्रो एम्ब्रियो का विकास करता रहता है। ठीक है, लेटरल एपिकल की कोशिकाएं एकल बीजपत्र जिसे कहते हैं सिंगल कॉटिलेडन या स्क्यूटेलम में विकसित होती है। जो एपिकल की सेल्स होती है, जो कॉटिलेडन इनिशियल बताया था ना मैंने, कॉटिलिडनरी इनिशियल क्या करती है स्क्यूटेलम या कॉटिलिडन का फॉर्मेशन करती है। कैसा होता है सिंगल, क्योंकि ये क्या है मोनोकॉट है। ठीक है, तो मोनोकॉट मतलब एक कॉटिलिडन इसमें होगा जिसे कहते हैं हम स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम के नीचे प्लीम्यूल तथा रेडिकल विकसित होते हैं। कोशिकाओं की बाहरी परत कॉलियोपेटाइल, रूट कैप और कोलियोराइजा में विकसित होती है। तो जो स्क्यूटेलम के नीचे क्या होता है प्लीम्यूल होता है, जिससे क्या होती है शूट सिस्टम डेवलप होती है। प्लीम्यूल के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उससे भी नीचे होता है, उसमें होती है रेडिकल। रेडिकल क्या करती है रूट सिस्टम को डेवलप करता है। जो कोशिकाएं होती है, जो प्लीम्यूल होता है, ठीक है, वो किससे ढका होता है कॉलियोपेटाइल से ढका होता है। ठीक है, और जो रेडिकल होता है वो किस से ढका होता है, उसके नीचे रेडिकल के नीचे होती है रूट कैप और उसके ऊपर होता है फिर उसके भी नीचे, मतलब उसके जो रूट को ढकती है वो होता है कोलियोराइजा। ठीक है, जो मैच्योर एम्ब्रियो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं हम कि जो मैच्योर एम्ब्रियो है वो उसका स्ट्रक्चर, उसकी संरचना जो है वो कैसी होती है। मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक बड़ा कॉटिलिडन होता है जिसे स्क्यूटेलम कहा जाता है। जो मोनोकॉट है इसमें क्या होगा एक ही कॉटिलिडन होगा, तो इसे कहते हैं हम स्क्यूटेलम। ठीक है, कॉटिलिडन मतलब बीजपत्र। ठीक है, तो एक बीजपत्र होता है जिसे कहते हैं हम स्क्यूटेलम। ठीक है, प्लीम्यूल तथा रेडिकल लेटरल पोजीशन में स्थित होते हैं। ठीक, जो प्लीम्यूल होते हैं और रेडिकल होता है वो क्या होता है लेटरल पोजीशन में होते हैं। और प्लीम्यूल कोलियोपेटाइल नामक पत्ती जैसे संरचना के आवरण से ढका होता है, रेडिकल रूट कैप द्वारा ढका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लीम्यूल होता है वो किससे ढका होता है कोलियोपेटाइल से ढका होता है, और जो रेडिकल होता है वो किससे ढका होता है रूट कैप, और रूट कैप के बाहर भी क्या होता है कोलियोराइजा होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये भी ऐड कर देना कि जो रूट कैप होती है उसके बाहर भी क्या होता है कोलियोराइजा होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि जो मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।